154 सर्ग योग वासिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। मुनि ने कहा, ये बात इस प्रकार निर्णय करके मैं इस दृश्य में संताप रहित, आसक्ति रहित, शंका रहित, अहंकार रहित निर्वाण स्वरूप स्थित हूँ। अद्वैत होने के कारण न मेरा कोई आधार है, न मैं ही किसी का आधार हूँ। अभिमान रहित, आश्रय विहीन, निश्चित स्वभाव में स्थित, स्वयं शांत, सर्वथा उदित सृष्टि रूप से स्थित हूँ। अद्वैत होने के कारण न मेरा कोई आधार है और न मैं ही किसी का आधार हूँ। अभिमान रहित, आश्रय विहीन, निश्चित स्वभाव में स्थित, स्वयं शांत, सर्वथा उदित सृष्टि रूप में स्थित मुनिराजा। यदि निर्णय दृश्यस्मिन् जितोऽस्मि विगतजरा वितरागो निराशंको निर्वाणो निरहं निराधार निराधेयो निर्मानो निरुपाश्रये स्वभावस्थ स्वयं शांत सर्गात्मा सर्वचोदित। व्यवहार प्राप्त कितने का करता हूँ, किंतु यथार्थन कभी भी करता नहीं हूँ, क्योंकि जो स्वयं ही निष्क्रिय आकाश है उसकी कर्तृता कैसे हो सकती है। व्यवहार यथा प्राप्त कृत्य का करता हूँ, किंतु यथार्थतः कभी भी करता नहीं हूँ, क्योंकि जो स्वयं निष्क्रिय आकाश है उसकी कर्तृता कैसे हो सकती है। यदा प्राप्त से कर्तास्मि न कर्तास्मि कदाचन, यदा नाम्नस्य कर्तास्मि न कर्तास्मि कदाचन, स्वयमेव हि व्योम कर्णिदातस्य कीदृशी कर्तिता तस्य कीदृशी। द्युलोक पृथ्वी वायु आकाश, द्युलोक पृथ्वी वायु आकाश, विविध पर्वत, नदियां, दिशाएं आदि सकल भूत सब जीवों का एकमात्र चित स्वरूप सच्चिदाकाश है। द्युलोक पृथ्वी वायु आकाश, विविध पर्वत, नदियां, दिशाएं आदि सकल भूत सब जीवों के एकमात्र चित स्वरूप सच्चिदाकाशी है। द्यौक्षमा वायुराकाशं पर्वता सरितोदिजा इत्येकात्मनः सर्वं भूतजालैकचित् बभू। द्यौक्षमा वायुराकाशं पर्वता सरितोदिशा इत्येकात्मनः सर्वं भूतजालैकचित् बभू। द्युलोक पृथ्वी वायु आकाश, विविध पर्वत, नदियां, दिशा सकल भूत सब जीवों को एकमात्र चित स्वरूप सच्चिदाकाशी है। सकल भूत सब जीवों के एकमात्र चित स्वरूप सच्चिदाकाशी है। चित स्वरूप सच्चिदाकाशी है। दिव्यांग में शांत हूँ, चारों ओर से आनंद सागर में मग्न हूँ। दुख संपर्क शून्य केवल आत्मा सुख में स्थित हूँ। दुख संपर्क शून्य केवल आत्मा सुख में स्थित हूँ। न मेरे लिए कोई विधि है और न प्रतिषेधी है, न मेरे लिए कुछ बाह्य है और न कुछ आंतर है। साम्यामि परिनिर्वामि सुखमासे च केवलम्, न विधि प्रतिषेधं मे न मे बाह्यं न मे अंतरम्। यदि इस प्रकार जैसी स्थिति है
उसके अनुकूल यहाँ पर स्थित हुए मेरे सामने आज काक ताली के समान तुम प्राप्त हुए हो। यदि मे दृष्टदह्या यथा संस्थान संस्थिते अध्यायम तो मनु प्राप्त काकताली वत्पुरा। इस प्रकार मेरे पास प्राप्त हो मुझसे पूछ रहे, तुमसे जैसा स्वप्न है वही जैसा हम लोग हैं, जैसा जगत है जैसा तुम हो, जैसा ये दृश्य है, जैसा तुम इस प्रपंच की दृष्टा हो, जैसा यह देह इंद्रिया आदि आध्यात्मिक आभ्यंतरिक दृश्य है, वैसा ही ये सामने दिखाई दे रहा भौतिक दृश्य है। उनमें जैसा राग द्वेष त्याग ग्रहण आदि भाव है, जैसा ब्रह्म है और जैसा ये सामने दृश्यमान जानता है, ये सब पूर्वोक्त वर्णन के अनुसार मैं कह चुका हूँ। इति ते सर्वमाख्यातम् तथा स्वप्नो यथा वयम् यथा जगद्यथा चदम् यथा दृश्यमिदम् यथा भावा यथा ब्रह्म यथा जनता पुरा। हे लुब्धक, इन सबको मिथ्या जानकर तुम शांत हो जाओगे, क्योंकि चिदाकाश रूपी आत्म सत्ता शांत ही है। हे लुब्धक, इन सबको मिथ्या जानकर तुम शांत हो जाओगे, क्योंकि यह चिदाकाश रूपी आत्म सत्ता शांत नहीं है, अशांत नहीं है, अथवा अत्यंतिक दृश्य शांति ही आत्मा शांति है। इन सब को मिथ्या जानकर तुम शांत हो जाओगे, क्योंकि ये चिदाकाश रूपी आत्म सत्ता शांत ही है, अथवा आत्यंतिक दृश्य शांति ही आत्मा शांति है। एतद् बुद्ध्वा भवान् शान्तो मिथ्या लुब्धकः शान्तैवैवमियं तथा चिन्मात्रा व्योमरूपिणी स्वयमावाति निर्वाणं नैव भावाति किंचन। लुब्धक ने कहा, व्याध ने कहा, लुब्धक वाच व्याध ने कहा, हे मुनि जी, यदि ऐसी बात है तो मैं आप और सब देवता सब के सब आप आपस में स्वप्न पुरुष होने से सत होते हुए भी असन्मय हो जाएंगे। अर्थात स्पष्ट रीति से प्रतीत हो रहे मनुष्य, देवता, पशु, पंछी, पर्वत, पेड़ आदि की स्वप्न तुल्यता अत्यंत असंबुद्ध है। इस बात को व्यंग्य में सूचित करता हुआ लुब्ध कहता है, इस बात को व्यंग्य में कहता हुआ लुब्ध कथा त्याग करता है, मुनि जी यदि ऐसी बात है तो मैं आप और सब देवता सब के सब आपस में स्वप्न पुरुष होने से सत होते हुए भी असन्मय हो जाएंगे, होते हुए भी असन्मय हो जाएंगे। अर्थात स्पष्ट से प्रतीत हो रहे मनुष्य, देवता, पशु, पर्वत, पेड़ आदि की स्वप्न तुल्यता अत्यंत असंभूत है। इस बात को व्यंग्य से सूचित करता हुआ लुब्ध कहता है, एवं चैतदहं त्वं च सर्वं वा विबुधादये सर्व एवमितः स्वप्न पुरुषां सन्मयो। मुनि जी ने कहा, हे व्यास, जैसा तुम कहते हो वैसा ही ये सब परस्पर स्वप्न के समान स्थित है। ये अपने में सत्य तथा अन्य लोगों में असत प्रतीत होता है, अपने में सत्य तथा अन्य लोगों में असत।
अपने में सत तथा अन्य लोगों में असत प्रतीत होता है, क्योंकि वैसे ही इसका सबको अनुभव होता है। मुनिवाजेव मेतदिदं सर्व मन्योन्यं स्वप्नवस्थितम् अन्योन्यमात्मनि ददा सदसच्चानुभूयते। दृश्य को जिसने जैसा जाना वैसा ही उसको अनुभव करता है। दृश्य वस्तु नाना है और एक भी है, ऐसा एक हरा नाना कपाल कपालिका आदि उनकी अवयव परंपरा से परमाणु पर्यंत नाना वस्तु और एकत्व की प्रतीति से एक वस्तु रूप भी है। जो भेददर्शी है उनके लिए उन दोनों में से एकत्व असत है, और जो एकत्व दर्शी है उनके लिए नानात्व असत है। भेदाभेददर्शियों के लिए दोनों विकल्प से सत और दोनों असत हैं। तत्व ज्ञानियों के लिए तो जागृत में स्वप्न नगर के सदृश तथा पहले कभी दृष्टि गोचर न हुए दूर देश से दृश्यमान नगर की तुल्य वेदन मात्र होने के कारण एक भी नहीं है, ऐसा अनुभव से सिद्ध है। अतएव यह न एक है, न सत है, न सत है और न सत सत है। दृश्य का निर्णय न जाना वैसा ही उसका अनुभव करता है। दृश्य वस्तु नाना है और एक भी है, जैसा एक गड़ा नाना कपाल कपालिका आदि उनकी अब ये परंपरा से परमाणु पर्यंत नाना वस्तु रूप और एकत्व की प्रतीति से एक वस्तु रूप भी है। जो भेददर्शी है उनके लिए उन दोनों में से एकत्व असत है, और जो एकत्व दर्शी है उनके लिए नानात्व असत है। भेदाभेददर्शियों के लिए दोनों विकल्प से सत और दोनों असत है। तत्व ज्ञानी के लिए तो जागृत में स्वप्न नगर के सदृश, तत्व ज्ञानियों के लिए तो तत्व ज्ञानियों के लिए तो जागृत में स्वप्न नगर के सदृश, तत्व ज्ञानियों के लिए तो जागृत में स्वप्न नगर के सदृश पहले कभी दृष्टिगोचर न हुए दूर देशस्थ दृश्यमान नगर। तत्व ज्ञानियों के लिए तो जागृत में स्वप्न नगर के सदृश तथा पहले कभी दृष्टिगोचर न हुए दृश्यमान नगर की तुल्य वेदन मात्र होने के कारण एक भी नहीं है, ऐसा अनुभव से सिद्ध है। तत्व ज्ञानियों के लिए तो जागृत में स्वप्न नगर की सदृश तथा जागृत में स्वप्न नगर की सदृश तथा पहले कभी दृष्टिगोचर न हुए दूर देशस्थ दृश्यमान नगर की तुल्य कभी पहले कभी दृष्टिगोचर न हुए दूर देशस्थ दृश्यमान नगर की तुल्य वेदन मात्र होने के कारण एक भी नहीं है, ऐसा अनुभव से सिद्ध है। अतएव यह न एक है, न सत है, न सत है और न सत सत है। दृश्य का जो जिसने जैसा जाना वैसा वो उसका अनुभव करता है। दृश्य वस्तु नाना है और एक भी है, जैसा ये घड़ा नाना कपाल कपालिका आदि उनकी अवयव परंपरा से परमाणु पर्यंत नाना वस्तु रूप और एकत्व की प्रकृति से एक वस्तु रूप भी है। जो भेददर्शी उनके लिए उन दोनों में से एकत्व सत है, और जो एकत्व दर्शी उनके लिए नानात्व सत है। भेदाभेददर्शियों के लिए दोनों विकल्पों से सत और दोनों असत हैं। तत्व ज्ञानी के लिए तो जागृत में स्वप्न नगर की सदृश तथा जागृत में स्वप्न नगर की सदृश तथा पहले कभी दृष्टिगोचर न हुए दूर जैसा सदृश्यमान नगर की तुल्य वेदन मात्र न हुए दृष्टिगोचर न हुए पहले कभी कोई दृष्टिगोचर न हुए दूर जैसा सदृश्यमान नगर की तुल्य वेदन मात्र होने के कारण एक भी नहीं है, ऐसा अनुभव से सिद्ध है। अतएव यह न एक है, न सत है, न असत है और न सत सत है। दृश्यं येन यदा बुद्धं चेदतेनानुभूयते नानैक वस्तुतो नेकं न सन्नासन्नमधिकम् जाग्रत स्वप्नगर्मिव वेदनमात्रकम् अदिष्टपूर्वद दूरस्थ दृश्यमान बुरूपमम्।
जागृति स्वप्न नगर मिया बेन न मात्रकम अदृष्ट पूर्व दूरस्थ दृश्यमानुपूर्वपमम्। हे व्यास, इस प्रकार मैंने तुमसे सब कुछ कह दिया, निरंतर सदुपदेश से तुम्हें समझाया है। तुम भी स्वयं ज्ञानवान हो, सब कुछ जानती हो, इसलिए जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा करो। इति ते सर्वमाख्यातं बोधितोऽसि निरन्तरं स्वयं प्राज्ञोऽसि जानासि यथेच्छसि तदा गुरु। ये व्यास प्रकृष्ट बोध वाले, यद्यपि इस प्रकार तुम पूर्ण रूप से बोधित हुए हो, तथापि तुम्हारी बुद्धि स्व अभिमत जगत सत्यत्व ब्रह्म में ही विश्राम का प्राप्त हुआ है। तथापि तुम्हारी बुद्धि स्व अभिमत जगत सत्यत्व ब्रह्म में ही विश्राम को प्राप्त हुई है, परम पद में क्षण भर भी विश्राम को प्राप्त नहीं हुई। एवं प्रबोधितस्यापि तव व्याध मते मति क्षणं प्रबोध विश्रांता न विश्रांता परे परे। ये बोध अभ्यास द्वारा अत्यंत परिपक्व हुए बिना हृदय के अंदर वैसे ही प्रविष्ट नहीं होता है, जैसे कि जलधारण कार्य के निमित्त छीलने तराशने आदि से निर्मित कमंडलू के आकार में परिणत हुए बिना काठ के अंदर जल प्रविष्ट नहीं होता है। बिनाभ्यासेन बिना बोध ये सयाति मनोहृदि पराम परिणति प्राज्ञे दारुणी बामुदारणी। एकमात्र गुरु और शास्त्र का सेवन रूप अभ्यास से बोध के परम पद में विश्रांत होने पर, एकमात्र गुरु और शास्त्र के सेवन रूप अभ्यास से बोध के परम पद में विश्रांत होने पर, द्वैत और अद्वैत दृष्टियों की शांति होने पर चित्त निर्वाण कहलाता है। द्वैत और अद्वैत दृष्टियों के शांति होने पर चित्त निर्वाण कहलाता है, अर्थात अभ्यास से बोध की चरम विश्रांति सिद्ध होने पर, अभ्यास से बोध की चरम विश्रांति सिद्ध होने पर चित्त को ही चरम विश्रांति का अनुभव रखने वाले पुरुष निर्वाण कहते हैं। अर्थात अभ्यास से बोध की चरम विश्रांति होने पर चित्त को ही चरम विश्रांति का अनुभव रखने वाले पुरुष निर्वाण कहते हैं। चित्त को ही चरम विश्रांति को अनुभव रखने वाले पुरुष निर्वाण कहते हैं। अभ्यासाद बोध विश्रांतो गुरु शास्त्रिक सेवनात्, अभ्यासाद बोध विश्रांतो गुरु शास्त्रिक सेवनात्, द्वैताद्वैत दिशो शांत्या निर्वाणम चित्तमुच्यते। अंदर अभिमान और मोह से रहित, और बाहर संग दोष पर विजय पाए हुए, अंदर और बाहर नित्य आत्मा में लीन, चारों ओर आनंद रूप आत्मा का पूर्ण ज्ञान होने से, सकल कामनाओं से विहीन तथा प्रिय अप्रिय द्वंद्व आदि द्वंद्वों से जिनसे सुख दुख की भलीभांति ज्ञान होता है, अथवा निर्मुक्त तत्वज्ञानी लोग विष्णु भगवान के निर्वाण नामक परम पद को प्राप्त होते हैं। निर्वाण मोहाज संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्ति मूला पदमं दत्त। इत्यार्ष श्री वशिष्ठ महारामायणे वाल्मीकि देवदूतोक्ति मोक्षपाय निर्वाण प्रकरण उत्तरार्धे अभिसवो यथाभूतार्थ वर्णन नाम चतुपंचाशदधिक शतम सर्ग। श्री राम जय राम, जय जय राम।